हेलो व्यूअर, कैसे हैं आप सब। मैं अश्विनी कुमार पांडे प्रीकास्ट एक्सपर्ट चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में फिर एक बार आया हूं। और आप लोगों ने मेरे चैनल को बहुत सारा सपोर्ट दिया है और बहुत सारा मुझे आ रहा है, व्यूज़ आ रहे हैं। और मैं उसके लिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो क्वांटिटी को बढ़ाया जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि प्रीकास्ट इंडस्ट्री का इंडिया में स्कोप क्या है, ये सबको जानने की एक इच्छा है। तो उसके विषय पे मैं आज टॉपिक पे आप लोगों को डिस्कस करना चाहता हूँ कि प्रकाश इंडस्ट्री का अभी स्टार्टिंग फेज चल रहा है इंडिया में। और प्रकाश इंडस्ट्री में धीरे धीरे करके अभी सारे प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े सारे प्रोजेक्ट्स अभी कन्वर्ट होने शुरू हो गए हैं। जैसे कि आपका मेट्रो हुआ, आपका रोड रोड प्रोजेक्ट में भी अभी आ रहा है। पुल ओवर ब्रिजेज, ये सारे अभी प्रकाश में ही कन्वर्ट होना शुरू हो गए। बड़े बड़े कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, बड़ी बड़ी कॉलेजेस, ये सब सारी चीज़ें अभी प्रकाश में, सिविल से प्रकाश में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। तो प्रकाश इंडस्ट्री एक तरह से रियल इस्टेट का मॉडर्न मॉडर्न जो स्ट्रक्चर है, वो उसको हम कह सकते हैं एक तरह से कि प्रकाश का मॉडर्न स्ट्रक्चर जो है वो प्रकाश इंडस्ट्री ही होने वाला है अभी। और प्रकाश इंडस्ट्री इंडिया में अभी पहले क्या बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, उस और आपके बड़े बड़े सिटियों में वो ऑलरेडी टॉप पे चल रहा है। अभी हमने, जैसा कि आप लोगों को बता रहा हूँ मैं, कि लुलु मॉल प्रोजेक्ट पे जैसे मेरा भी कंट्रीब्यूशन बहुत सारा था। मैं उस प्रोजेक्ट पे 3.5 साल का वर्क किया। कृष्णा मूर्ति सर, सैयद बादशाह सर के नेतृत्व में उस प्रोजेक्ट को हम लोगों ने लीड किया और प्रॉपर समय पे हमने उस प्रोजेक्ट को हैंड ओवर भी किया। और बहुत ही खूबसूरत सा लुलु मॉल आप लोगों के लिए पब्लिक के बीच में ऑलरेडी आज देख सकते हैं आप जाके कि कितना खूबसूरत सा लुलु मॉल प्रोजेक्ट बना हुआ है। वो टोटल मॉल प्रकाश टेक्नोलॉजी की ही देन है और प्रकाश टेक्नोलॉजी की वजह से ही वो प्रकाश इतना खूबसूरत, इतना बड़ा मॉल इतने कम समय में बना सका है हम लोगों ने। तो ऐसे ऐसे मॉल, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट, ऐसे बड़े बड़े कमर्शियल बिल्डिंग, ये सारे कम समय में यदि बनाना है तो प्रकाश टेक्नोलॉजी को आगे लेके आना पड़ेगा। और प्रकाश टेक्नोलॉजी का अभी स्टार्टिंग फेज से अभी आगे निकल चुके हैं हम लोग। और अभी बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट प्रकाश में ही हो रहे हैं। जैसे गैलेक्सी टावर, हैदराबाद में गैलेक्सी टावर है, ऑर्बिट टावर्स है। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के हम लोगों ने, कटेरा के थ्रू हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का भी काम किया। तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट सब अभी प्रकाश में ही कन्वर्ट होने लगे हैं। माई होम जैसी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनियां अभी वो प्रकाश इंडस्ट्री में उतर के फैक्ट्रीज डाल के और बड़े बड़े काम स्टार्ट करना शुरू कर दिए हैं। तो मैं आपको लुलु मॉल प्रोजेक्ट के विषय में अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। लुलु मॉल प्रोजेक्ट एक चूँकि यूपी का वो पहला बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो प्रकाश टेक्नोलॉजी के माध्यम से करना था। हम लोगों की पूरी टीम वहाँ पे लगी हुई थी। और इस टाइम तो मैं प्रोजेक्ट पे पहले सेटअप किया, स्टोर, परचेज, मटेरियल, सारी चीज़ों का। उसके बाद से फिर बाद में मुझे फैक्ट्री सेटअप में भेजा गया। लुलु मॉल की फैक्ट्री का पूरा सेटअप मैंने देखा और बहुत ही एक तरीके से सिस्टमेटिक वे में हम लोगों ने पूरे प्रोजेक्ट को के लिए सारा जो रिक्वायरमेंट मटेरियल थे, सारे मटेरियल का प्लान किया, मटेरियल प्लानिंग की, उसकी सही से समय से सारे मटेरियल को अरेंज किया, कहाँ कहाँ पे उसके क्या क्या लोकेशन से मटेरियल को सही तरीके से लाके हम लॉजिस्टिक किया और लाके हमने यूजर्स को ऑलरेडी प्रोवाइड कराया। सारे डिपार्टमेंट्स के यूजर को हमने पूरी तरह से सप्लाई चेन के सप्लाई को कंटिन्यूअस रखा। और उसका बेनिफिट ये हुआ कि कम समय में ही वो लुलु मॉल प्रोजेक्ट बन के तैयार हो गया। लुलु मॉल प्रोजेक्ट में बहुत सारे स्ट्रगल थे, स्टार्टिंग फेज में बहुत सारे स्ट्रगल थे। जैसे कि इंपॉर्टेंट स्ट्रगल सबसे चीज़ था कि बड़ा प्रोजेक्ट था और यूपी में होना, वो प्रोजेक्ट यूपी में था। क्योंकि प्रकाश इंडस्ट्री के बहुत सारे मटेरियल्स दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, इन सब स्टेट में प्रॉपर सही समय पे हमें अवेलेबल हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे मेटल का अरेंजमेंट उतना नहीं हो पाता था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने प्री प्लान करके इन सारे मेटल को अरेंज किया और टीम को कोऑर्डिनेट करके पूरे कम समय में, तय हुए समय में हमने लुलु मॉल प्रोजेक्ट को हैंड ओवर किया। तो आज आप लोगों के बीच में एक लुलु मॉल प्रोजेक्ट, खूबसूरत सा प्रोजेक्ट जो आप लोगों के बीच में अभी आप लोग जाते होंगे, देखते होंगे लुलु मॉल प्रोजेक्ट में। लेकिन लुलु मॉल प्रोजेक्ट के लिए हम लोगों ने, हमारी टीम ने, सब लोगों ने मिलकर बहुत सारा स्ट्रगल किया हुआ है उस मॉल को बनाने में। और आज तो आप लोगों के बीच में वो मॉल है, आप लोग उसका आनंद ले रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट इंडिया में प्रकाश इंडस्ट्री के माध्यम से आएंगे। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं। मैं नए जनरेशन को, नए सिविल इंजीनियर्स को मैं ब्रीफ करना चाहता हूँ, कि सजेस्ट करना चाहता हूँ कि प्रकाश इंडस्ट्री में इंटरेस्ट बढ़ाएं। क्योंकि आगे आने वाले 5 साल प्रकाश इंडस्ट्री के लिए बहुत ही खास होने वाले हैं और बहुत सारे स्कोप हैं। इसके लिए इस चीज़ को ट्रेन करने के लिए, मटेरियल के रिगार्डिंग प्लानिंग के लिए मैं एक एक करके वीडियोस बनाते जा रहा हूँ कि प्रकाश इंडस्ट्री में किस टाइप के मटेरियल यूज होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है, किस तरह का क्या यूटिलाइजेशन है, फ्यूचर क्या है प्रकाश इंडस्ट्री का। इन सब सारे टॉपिकों को धीरे धीरे करके हम कवर कर रहे हैं और हम आप लोगों को ब्रीफ कर रहे हैं, बता रहे हैं, इन चीज़ों को समझा रहे हैं। क्योंकि मैं ऑलरेडी 15 साल से 16 साल से प्रकाश इंडस्ट्री में ही हूँ। मेरा ऑलरेडी
करियर प्रकाश इंडस्ट्री से स्टार्ट हुआ है और अभी भी मैं प्रकाश इंडस्ट्री में ही वर्क कर रहा हूँ। सो दैट मैं चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि प्रकाश इंडस्ट्री का आने वाले समय में फ्यूचर क्या है। रियल इस्टेट के बिजनेस में प्रकाश इंडस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। सो दैट्स मेरे व्यूअर हैं, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। हम आपके लिए बहुत सारी वीडियोज़ लेके आएंगे। थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल।